अगर आप लोगों ने मोर्फो L1 डिवाइस को ख़रीद लिया है तो इसका ड्राइवर हम किस प्रकार से अपने सिस्टम में इंस्टॉल करेंगे ताकि जो आपका मोर्फो L1 डिवाइस है सभी प्रकार के पोर्टल में अच्छे से वर्क करे। पूरा प्रोसेस आज की इस वीडियो में आपको हम स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लेते हैं तो आपका जो मोर्फो L1 डिवाइस है जो है आपके सभी प्रकार के पोर्टल पे काम करेगा, चाहे फिर आपका किसी प्रकार का बैंक बीसी हो, आधार यूसीएल हो, या फिर किसी प्रकार का आपका जो है एपीएस का पोर्टल हो, या फिर आधार प्रिंट पोर्टल हो। सभी प्रकार के पोर्टल पे आपका जो मोर्फो L1 डिवाइस है प्रॉपरली वर्क करेगा। ठीक है, तो किस प्रकार से हमें इसका ड्राइवर को डाउनलोड करना है और इसको इंस्टॉल करना है अपने सिस्टम में, पूरा प्रोसेस बताएंगे। और आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो मोर्फो L1 डिवाइस है इसके लिए आपके पास आपके सिस्टम में विंडोज़ 10 या फिर 11 होना चाहिए। अगर आपका विंडोज़ 7 है या विंडोज़ 8 है तो ऐसे में आपके सिस्टम में जो है ये ड्राइवर सपोर्ट नहीं करेगा। तो इसीलिए कोशिश यही करें कि आपके सिस्टम में विंडोज़ 10 और 11 होना चाहिए। तो चलिए जानते हैं किस प्रकार से हम इसका सेटअप करेंगे, किस प्रकार से हमें इसका डाउनलोडिंग करना है। तो अगर आपने मोर्फो L1 डिवाइस को परचेज कर लिया है, खरीद लिया है, लेकिन आपका मोर्फो L1 डिवाइस में लाइट नहीं जलता है, या कई बार आपका जो डिवाइस है वो प्रॉपर तरीके से आपके ड्राइवर के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाता है, इसकी वजह से किसी पोर्टल में आपका डिवाइस काम नहीं करता है, तो इसके लिए करना क्या है, आप लोगों को अपने कंप्यूटर में गूगल को ओपन कर लेना है और यहाँ पे आपको सर्च कर लेना है मोर्फो L1 डिवाइस। फिर इस प्रकार से आपके सामने फर्स्ट लिंक आएगा, रजिस्टर आइडिमिया मोर्फो फिंगरप्रिंट बायोमेट्रिक सेंसर। आपको इसी पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हैं आपके सामने इस प्रकार से पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे पेज ओपन हो जाने के बाद यहाँ आपको डाउनलोड का एक ऑप्शन मिलेगा। डाउनलोड ऑप्शन में आएंगे, यहाँ आपको आरडी सर्विस ड्राइवर में दो ऑप्शन दिखाई देगा। पहला है MSO 1300 E3L0, दूसरा है MSO 1300 E3 RD-L1। तो आपको यहाँ पर RD-L1 वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर देखेंगे तो टोटल 5-6 ड्राइवर आपको देखने को मिल जाएगा। तो इनमें से आपके लिए सबसे बेस्ट कौन सा रहेगा, तो इनमें से सबसे बेस्ट जो है आपके लिए विंडोज L1 RD लोकल होस्ट वाला जो ड्राइवर है ये रहेगा। तो हमें इसी पर क्लिक कर देना है। जैसे इस पर हम क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे हमारे सिस्टम में ये डाउनलोड होना चालू हो जाता है। अब यहाँ पर ये डाउनलोड हो चुका है। डाउनलोड हो जाने के बाद आप लोग देखेंगे इस प्रकार से आपके सिस्टम में यानी कि आपका जो डाउनलोड ड्राइव है वहाँ पहुँच चुका है। अब हमें इस प्रोसेस को करने से पहले अपने टाइम का मैनेजमेंट सही करना पड़ेगा। तो हमें करना क्या है, यहाँ नीचे आपको टाइम दिख रहा होगा। सबसे पहले हम यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे एडजस्ट डेट एंड टाइम पे क्लिक करेंगे और इसके बाद आपके सामने इस प्रकार से जो है टाइम डेट का जो इंटरफेस है खुल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो आपका डेट और टाइम है आपके इंटरनेट के साथ कनेक्ट होना चाहिए। तो इसीलिए सेट टाइम जोन ऑटोमेटिकली में ये ऑन होना चाहिए, सेट टाइम में भी ये ऑटोमेटिक ऑन होना चाहिए और यहाँ पर भी आपका ये ऑन होना चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद हमें करना क्या है, यहाँ पर एक आपको ऑप्शन दिखाई देगा सिंक नाउ का, आप इस पर क्लिक कर देंगे। तो इससे होगा क्या कि जो आपका टाइम अगर 1 सेकंड भी आगे या पीछे होगा तो ऐसे में आपका बायोमेट्रिक काम नहीं कर पाता है। तो सिंक करने से आपका जो टाइम और डेट है एक्चुअल टाइम डेट यहाँ पर सेट हो जाता है, इंटरनेट से अपडेट हो जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे सिंक करने के बाद हमारे यहाँ पे सिंक वाला ऑप्शन हट चुका है, यानी कि हमारा टाइम डेट अब एकदम इंटरनेट से कनेक्टेड है। अब हमें करना क्या है, इस टाइप को यहाँ से कट कर देना है और यहाँ से इसको भी हमें मिनिमाइज कर लेना है। और सबसे पहले हमें अपने दिस पीसी में चले आना है। दिस पीसी में आने के बाद हमें यहाँ पर डाउनलोड वाले फोल्डर पे जाना है और इसके बाद यहाँ हमें मिलेगा विंडोज L1 RD सर्विस जो भी हमने डाउनलोड किया है। इस पर हम राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ आपको ऑप्शन दिखाई देगा एक्सट्रैक्ट ऑल। ठीक है, आपको यहाँ पर एक्सट्रैक्ट ऑल पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे एक्सट्रैक्ट ऑल पे क्लिक करते हैं आपके सामने इस प्रकार से ऑप्शन आएगा एक्सट्रैक्ट का, आप यहाँ पे एक्सट्रैक्ट पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आप देखेंगे इस प्रकार से एक्सट्रैक्ट होकर फाइल आपके स्क्रीन पर आ जाएगा। यहाँ पर ये फोल्डर जब आएगा आपको डबल क्लिक करके इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ आपको दो ऑप्शन दिखाई देगा, दो फोल्डर दिखेगा, टेस्ट पेज और सेटअप। आपको सेटअप वाले फोल्डर पे डबल क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर इस प्रकार से कुछ सेकंड आपको वेट करना है। तो इस प्रकार से जब इसका इमेज जो है डिस्क और कंप्यूटर टाइप में बन के आएगा तभी आप यहाँ पर इसको इस प्रकार से राइट क्लिक करके सेलेक्ट करके राइट क्लिक करेंगे और यहाँ आपको ऑप्शन दिखाई देगा रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, इस पर आप क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर यस कर देंगे। यस करने के बाद आपके सिस्टम में जो आपका
ड्राइवर है ये इंस्टॉल हो रहा है, तो आपको भी कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है, आपको बस वेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे हमारा जो ड्राइवर है यहाँ पर ये हो रहा है, और इसके बाद कुछ सेकंड के बाद जो आपका EL1 का जो ड्राइवर है ऑटोमेटिक आपके सिस्टम में अपडेट होने के बाद नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। तो थोड़ा सा यहाँ पे हमें इंतजार कर लेना है, ठीक है। इंतजार करने के बाद फिर यहाँ पर आप सभी इसको जो है कट कर देंगे। आपका यहाँ पे अब जो L1 का ड्राइवर है प्रॉपर तरीके से आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो चुका है। अब हमें यहाँ से इसको कट कर देना है। कट करने के बाद यहाँ आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा हो ये तीर, ये आपका जो विंडोज 11 हो या 10 हो, आपको शो हिडन आइकन के अंदर आपको ऑप्शन दिखाएगा। तो यहाँ देखेंगे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा आइडिमिया RD मैनेजमेंट यूटिलिटी, ठीक है, ये ऑप्शन देखने को मिलेगा, ठीक है। इस पर हम क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे फिलहाल अभी हमने डिवाइस को कनेक्ट नहीं किया है, लेकिन अगर आपके पास डिवाइस है तो डिवाइस को पहले आप कनेक्ट कर लेंगे। आप कनेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपके डिवाइस का नाम आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि अगर आपको कोई लोकल पोर्टल पे चला रहे हैं, जैसे कि आपका कोई APS का पोर्टल है या कोई CSC की सर्विस यूज कर रहे हैं, तो ऐसे में आपका सिंगल लोकल होस्ट पे ही काम कर जाएगा। तो अगर आपका जो किसी बैंक का BC है, जैसे मान लीजिए आपका एयरटेल पेमेंट बैंक का BC पॉइंट है या फिर किसी बैंक का BC पॉइंट मिला हुआ है, या फिर ऐसे आपका आधार यूजर वगैरह मिला हुआ, तो उस पर अगर आपका ये लोकल होस्ट काम नहीं करेगा, तो ऐसे में क्या करेंगे आप यहाँ पे सबसे पहले डुअल पे क्लिक करेंगे, ठीक है। और डुअल में आने के बाद यहाँ आपको 3 ऑप्शन दिखाई देगा। पहला है HTTP + HTTPS 127, ठीक है। तो जो आपका HTTP और प्लस HTTPS 127.0.0.0 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि आपका अब जो ये बायोमेट्रिक डिवाइस है आपका लोकल पोर्टल में भी चलेगा, प्लस आपका जो बैंक BC का पोर्टल है उस पर भी चलेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये डुअल पे ही रहने देना है ताकि आपको बार बार छेड़छाड़ ना करना पड़े, और फिर सेव एंड चेंज पे क्लिक करेंगे तो जो आपका डिवाइस है ऑटोमेटिक यहाँ पर सेट हो जाएगा। इसके बाद तो आपका जो है बैंक BC में काम होगा, CSC की सर्विसेज में काम होगा। बाई चांस अगर किसी अन्य पोर्टल में आपका ये डिवाइस काम नहीं करता है तो इसी में फिर आप क्लिक करेंगे यहाँ पर, और यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाई देगा HTTP और HTTPS लोकल होस्ट। इस पर क्लिक करके आप जो दूसरे पोर्टल होते हैं, दूसरे पोर्टल, उस पर आप आसानी से फिर वर्क कर सकते हैं। बस यहाँ पर सेव चेंज करना है और बाकी अंदर से आपको कोई भी छेड़छाड़ नहीं करनी है। तो ये सिंपल सा प्रोसेस है जिसको कि आप डाउनलोड करके फिर यहाँ से अपने RD का जो है मैनेजमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से समझ गए हैं और आपका डिवाइस यहाँ पे अच्छे से कनेक्ट हो चुका होगा। हालांकि जो डिवाइस कनेक्टिविटी का जो टाइमिंग है यहाँ पे लगभग बात करें तो 30 से 40 सेकंड कई डिवाइसेस में, यानी कई सिस्टम में यहाँ पर 1 मिनट का समय ले लेता है कनेक्ट होने में, ठीक है, माइग्रेट होने में। तो इस प्रकार का आपको ध्यान रखना है और इसी प्रकार से आपको फिर काम करना है।